कोरोना जैसी महामारी के बीच भी मासूम बच्चों पर जुर्म का कहर थम नहीं रहा। कहीं रेप में नाकामी पर हत्या तो कहीं 4 साल और 7 साल की मासूम घिनौनी वारदातों का शिकार हो रही हैं। मरवाही में तो 7 साल की मासूम बच्ची को कोरोना का डर दिखाकर हवस का शिकार बनाया गया। 2 नाबालिग आरोपी मासूम को ये कहकर जंगल ले गए कि उसे कोरोना हो गया है। वहां ले जाकर गैंगरेप को अंजाम दिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर में बहन की शादी की खुशियों के बीच एक नाबालिग लड़की से पहले तो आरोपी ने रेप किया, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। जांच के दौरान नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बेमेतरा में भी 22 जून को दिल दहला देने वाली बात आई थी सामने। रेप में नाकामी हाथ लगने पर दोनों आरोपियों ने बच्ची को जिंदा जला दिया था। इस केस में भी दोनों आरोपी नाबालिग हैं। भिलाई के सुपेला इलाके में 2 दिन पहले शादी में शामिल होने आई स्कूल छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। परिजन ने छोटू नाम के शख्स का अपहरण का शक जताया है। फिलहाल लड़की का कोई पता नहीं चला है। वहीं पत्थर गांव की बात करें तो हफ्ते भर पहले गायब हुई 4 साल की फूल सी बच्ची का भी कोई सुराग नहीं लगा। गृह मंत्री की फटकार के बाद एक्टिव हुई पुलिस की टीमों ने नदी, नालों और तालाबों को भी खंगाल डाला, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे संवाददाता नवीन सिंह जुड़ चुके हैं, रायपुर से तहसीन जैदी। सबसे पहले तहसीन में आपका रुख करूंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ बात करें चाहे भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की कोरोना की वजह से दहशत है, लेकिन बच्चियों के खिलाफ जो हो रहे जुर्म है उसमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्यों बेखौफ हैं? देखिए ज्योति जी देखिए, अगर ये बात करें ये कोरोना काल के बाद जो लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद जिस तरीके के लोगों की जो आर्थिक तंगी आई, उसके बाद जो मानसिक अवसाद आया, अगर उसकी कुल मिला के अगर पूरे सिनारियों की अगर बात करेंगे तो ये जो कोरोना का जो ये काल था, निश्चित तौर पे वो हर आदमी के लिए एक बहुत ही विचारणीय और बहुत ही नुकसानदायक काल इसको कह सकते हैं। उसके बाद जिस तरीके की ये वारदातें जो सामने आई हैं, जो मासूम बच्चियों की साथ जो इस तरीके की घटनाएं जो सामने आई हैं, वो निश्चित तौर पे वो काफ़ी दिल दहला देने वाली घटना है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो या छत्तीसगढ़ के किसी भी इलाके की हो। तो इनमें ये बात सबसे पहले आती है, जिस तरीके से अगर पहली बात करते हैं मरवाही पेंड्रा में जिस तरीके कोरोना का शक दिखा के एक 7 साल की बच्ची को एक ये कह के कि उसको कोरोना हो गया तो उसको ले जाके गैंग रेप को अंजाम दिया गया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आदमी की जो मानसिक स्थिति है, जो मानसिक अवसाद इसको बोल सकते हैं कि जो एक आदमी, क्योंकि इसमें क्या है, जिस तरीके से लोगों के पास नौकरियां नहीं बची हैं, आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं, और जिस तरीके से जो कभी जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो लोग जो हैं वो कई बड़ी घटनाओं में शामिल देखने में मिला है कि कई बड़ी घटनाएं उन्होंने अंजाम दिया है, चाहे वो गैंग रेप की हो, चाहे वो लूट की घटना हो। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये जो अभी अगर पिछले दिनों की अगर बात करें, चाहे राजधानी रायपुर की बात करें या प्रदेश के जो दूसरे दीगर जिले हैं, वहाँ की अगर बड़ी लूट की घटनाओं की अगर बात करते हैं तो उसमें ये बात सामने आती है कि सभी बाहरी गैंग जो हैं वो सक्रिय हैं। अब पिछले दिनों अगर राजधानी रायपुर की अगर बात करें, मंदिर हसौद इलाके में जिस तरीके से जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एक ATM काटने का जो प्रयास किया गया था, उसमें दोनों जो युवक थे वो पन्ना के थे, मध्य प्रदेश के। उनसे जब पूछताछ हुई, हालांकि ये वाला जो तथ्य है वो पुलिस ने उजागर नहीं किया, लेकिन ये बात सामने आई थी कि वो दोनों युवक जो थे वो शिक्षित बेरोजगार थे, उनके पास नौकरी नहीं थी, इस वजह से वो इस तरीके से अंजाम देने के लिए वो यहाँ आए थे। अगर बात करें ये दुर्ग की अगर जो बच्ची जो गायब हुई है, उसका भी कोई अभी तक यहाँ पे पता नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर बात करते हैं रायगढ़ की, अगर जो हालांकि पुलिस ने 10 घंटे में इसको सुलझा लिया, लेकिन जो दोनों लुटेरे थे, शातिर लुटेरे, वो बिहार के सिवान और कैमूर के रहने वाले थे। जिस तरीके से अगर वो यहाँ के कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से वहाँ के SP ने भी इस बात को खुलासा, जी, आरोपियों के हौसले बुलंद है। छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ जब इस तरीके की दर्दनाक घटनाएं होती हैं तो सवाल उठता है, क्योंकि सजा मिलने में वक्त लगता है और ऐसे में हौसले बुलंद होते जाते हैं। नवीन, आपका मैं रुख करूं, घर के सामने बैठे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और ऐसे में पुलिस के बाद अब केवल लाइन अटैच कर देना, आपको लगता है कि ये विकल्प हो सकता है क्या? जिनके घर के 2 छात्र जिनकी मौत हो गई, आप सोचिए कि कितनी दर्दनाक ये तस्वीरें हैं जो देखने को मिल रही हैं।
देखिए ज्योति, शुरुआती तौर पर डीआईजी ने ये गलती मानी कि थाने से घटना जो स्थल है वो महज 800 मीटर की दूरी पर है और ऐसे में टीआई को भनक नहीं लगी और टीआई 8 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। लिहाजा जैसे ही उनको डीआईजी इरशाद वली को खबर मिली, सबसे पहले टीआई पे कार्रवाई की। चूँकि उसके जिम्मेदार, उस थाने के जिम्मेदार अधिकारी टीआई आशीष भट्टाचार्य थे, तो उनको फिलहाल लाइन अटैच कर दिया है और आगे की कार्रवाई भी उन पर होगी, ऐसी उम्मीद है। लेकिन जिन आरोपियों ने 2 बच्चों की जान ली है वो आरोपी पेशेवर अपराधी हैं, नशा करते हैं और लगातार इस लॉकडाउन के दौरान भी पिछले 3-3.5 महीने से लगातार वो नशा करते रहे हैं और कल भी नशा करके ही वो आए थे और आगे नशा करने के लिए ही उन बच्चों से पैसे मांग रहे थे। और बच्चे अपना खाना वाना खाने के बाद 4-5 दोस्त अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी ये 4-5 आरोपी वहां से गुजरे और पथराव करने लगे। तो उन लोगों ने जब पथराव का विरोध किया तो ये आरोपी उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि तुम पैसे दे दो शराब के लिए, और अगर नवीन, क्या लगता है कि सजा का खौफ नहीं होता? तो चाहे पेशेवर अपराधी हो, चाहे नए अपराधी हो, क्या खौफ नहीं है इन्हें, या ये समझा जाए कि सजा मिलेगी नहीं, छूट जाएंगे, ये दिमाग में बैठा है इनके? देखिए, जो 5 आरोपी हैं, इन 5 आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं और सभी उस वक्त नशे में थे और नशे में ही इन्होंने ये क्राइम किया है। फिलहाल सज़ा का खौफ तो होना चाहिए, सज़ा का खौफ होगा, लेकिन नशे की हालत में इनकी सुध चली गई और ये समझ नहीं पाए कि वो क्या कर रहे हैं और किस तैश में आकर बात इतनी बढ़ी कि उनको छुरी से मारना पड़ा। इवन उनमें से जो 2 बच्चे मरे हैं उनमें से एक बच्चा जान बचाने की कोशिश कर रहा था और वो भागा अपने घर की तरफ, तो 2 बदमाशों ने उसको दौड़ा के पीछे से छुरा मारा है और उसकी मौके पर ही आगे लड़खड़ा के गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि दोनों को ही अस्पताल ले जाया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन अस्पताल में बिल्कुल ये बहुत ही गंभीर मामला होता है नवीन, की अपराध किसी भी सूरत में किया जाए, चाहे वो नशे की हालत में किया जाए, चाहे होशो हवास में किया जाए, कम से कम इतना खौफ होना चाहिए कि किसी की जान लेने से पहले कम से कम 2 बार सोचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नवीन। तहसीन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।